हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ राजेश बड़ारिया और कंप्यूटर फॉर क्वांट चैनल के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम अब करेंगे डीएसए के क्वेश्चंस। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कंप्यूटर फॉर क्वांट। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये हो सकता है कि डीएसए का पार्ट फर्स्ट है, इसके बाद डीएसए का पार्ट सेकंड भी आएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक वीडियो के अंदर नहीं आ रहे हैं। ओके, तो चलिए मैं आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, फटाफट शुरू करते हैं। क्वेश्चन 3 देखिए, द पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल ऑफ अ बाइनरी ट्री इज, ये दे रखा है और आपको इन ऑर्डर ट्रावर्सल दे रखा है। एक पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल दे रखा है, एक इन ऑर्डर ट्रावर्सल दे रखा है, और आपको क्या निकालना है, इस ट्री की क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। तो कुल मिला के हाइट निकालने के लिए आपको इसका ट्री बनाना पड़ेगा। तो देखिए फटाफट कर लेते हैं किस तरीके से आप ग्राफ बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ तो ठीक रहेगा आपके लिए। पोस्ट ऑर्डर जो सीक्वेंस दी हुई है वो है 8 9 6 7 4 5 2 3 1। ओके, और जो इन ऑर्डर सीक्वेंस दी हुई है वो है आपके पास 8 6 9 4 7 2 5 1 और 3। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी आपको पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल दे रखा है तो आप स्कैनिंग शुरू करेंगे राइट हैंड साइड से। कैसे करेंगे? राइट हैंड साइड से। और अगर यही प्री ऑर्डर दिया होगा तो स्कैनिंग कहाँ से चालू करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से। तो बिल्कुल सिंपल है, फटाफट देख लीजिए, फटाफट से आंसर करा दूंगा मैं आपको ये वाला। ओके, तो देखिए स्कैनिंग राइट से करेंगे तो पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल के अंदर क्या होता है, लेफ्ट, राइट और नोड। तो ये फर्स्ट वाला क्या आपका नोड है। जैसे ही आइडेंटिफाई हुआ आपको देखना है इन ऑर्डर ट्रावर्सल के अंदर। देखिए ये 1 है और इसके राइट साइड में जितने भी है वो सारे के सारे लेफ्ट चाइल्ड है, और राइट में जितने भी है वो सारे के सारे क्या राइट चाइल्ड है। तो फटाफट बना दीजिए 1, यहाँ लिख लीजिए। 1 कैसा आएगा रूट? सबसे पहले पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल के अंदर नोड आता है और उसके बाद क्या होता है, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड आता है। ओके, तो चलिए देखिए, तो सबसे पहले देखिए 1 हो गया आपके ये स्कैनिंग, और उसके बाद लेफ्ट हैंड में लिख लीजिए आपके जो भी नोड से 8 6, मैं फटाफट लिख लेता हूँ, 8 6 9 4 7 2 5। देखिए मैं अप्रोच बता रहा हूँ, वो फॉलो कीजिए, गलती होने के चांस नहीं रहेंगे। और राइट हैंड साइड में क्या एक ही चाइल्ड है, तो ये क्या हो गया 3। ओके, तो ये काम खत्म हो गया आपका इन ऑर्डर का। अब आपको सिर्फ पोस्ट ऑर्डर को देखते हुए चलना। 1 के बाद क्या है 3 विजिट हो चुका है, हाँ हो चुका है, टिक कर दीजिए। अब क्या नेक्स्ट नोड कौन सा है 2, तो यहाँ आ जाइए 2 का ये रहा, तो 2 लिख लीजिए यहाँ पे। 2 के राइट साइड में उनको लिख लीजिए आप राइट साइड में, और लेफ्ट में लिखिए लेफ्ट साइड में। तो राइट में कौन सा है 5, तो एक ही नोड इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर कितने नोड है, 8 6 9 4 और 7। अब हमें पता करना है कि इनके अंदर से नोड कौन सा है। तो वापस आ जाइए ग्राफ के ऊपर। 2 विजिट हो चुका है, हाँ हो चुका है। 5 विजिट हो चुका है, हाँ हो चुका है। फिर नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है 4, हम चल रहे हैं राइट टू लेफ्ट, है ना 4। तो देखिए 4 ये रहा, तो 4 लिख लिया मैंने। और इसके राइट हैंड साइड में कौन सा है आपके 7, और लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास 3 बचे हुए, तो मुझे पता नहीं कौन सा नोड बनेगा 8 6 9। जब भी नोड आइडेंटिफाई करना होता है तो मैं किसे विजिट करता हूँ, पोस्ट ओवर। तो 4 विजिट हो चुका है, हाँ हो चुका है। 7 विजिट हो चुका है, हो चुका है। अब कौन सा आएगा 6, तो लिख लीजिए यहाँ पे 6 के राइट हैंड साइड में क्या है आपके 9। सीक्वेंस सेम रखनी है ना, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपके पास 8। बस ये आपका ट्री बन चुका है। आपको क्या निकालना है, हाइट। तो हाइट के लिए आप क्या निकालिए, मैक्सिमम एज। मैक्सिमम एज कौन सी है, देखिए 1 2 3 4। 4 से ज़्यादा जा रही है क्या, 1 2 3 4। इससे ज़्यादा जा ही नहीं रही है, 1 2 3, 3 ही हो रही है। सबसे मैक्सिमम कौन सी है 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें अब आप कर चुके होंगे, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। तो ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करना है। जैसे भी आप फास्ट फॉरवर्ड मोड में करो, कैसे भी कंप्लीट कीजिए। मेरे जो कंप्यूटर के क्वेश्चन है उनके वीडियो आप प्लीज़ जरूर देखिए ना। और भी मैंने कंप्यूटर नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर ऑर्गेनाइज आर्किटेक्चर के वीडियोस अपलोड कर रखे हैं DBMS के, तो जरूर देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, let T be a tree with 10 vertices, the sum of the degree of all the vertices in T। T क्या दे रखा है आपको, एक डिग्री दे रखी है। तो देखिए आपको क्या निकालना है, डिग्री निकालनी है वर्टिसेस की। ओके, तो चलिए हम एक एग्जांपल से करने की कोशिश करते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये मान लीजिए वर्टिसेस है, ये एज है और ये डिग्री है। मान लिया वर्टिसेस अगर 0 दे रखी है
तो एज आपके पास क्या हो जाएगी, कोई एज नहीं होगी, 0। ये वर्टिसेस दे रखी है, ये 0 नहीं है ना, वर्टिसेस एक वर्टिसेस मतलब एक नोड दे रखा है। एज क्या हो जाएगी 0, तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी आपके पास 0। ये नंबर है और ये मैं बना रहा हूँ डायग्राम, आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए वर्टिसेस आपको कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, तो इनके बीच में एज कितनी है 1। इसकी डिग्री कितनी हो गई बता सकते हैं आप मेरे को? डिग्री क्या हो गई, इसकी 1 और इसकी भी 1, तो 2 टोटल पूछा है ना। मान लीजिए वर्टिसेस आपके पास है 3, कैसे भी हो सकती है ना, मैं इस तरीके से बता रहा हूँ 3। तो 3 के केस के अंदर आपके पास एज कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 वर्टिस। अब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इस नोड की डिग्री कितनी है 1। डिग्री मतलब उस नोड से कितनी इनगोइंग और आउटगोइंग एजेस है। तो यहाँ इसकी 1 है, इसकी 1 है और इसकी डिग्री कितनी 2 2 कितने हो गए आपके पास 4। समझ में आ गई बात? तो अगर मैं बात कर लूँ, आपको कोई पैटर्न नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। मान लीजिए एक और 4 ले लेते हैं, 1 2 और 3। इस केस के अंदर इसके पास एजेस कितनी हो गई 3। डिग्री कितनी हो जाएगी, इन तीनों की 1 है और इसकी 3 है, तो 3 और 3 कितना हो गया 6। तो अगर n वर्टिसेस है तो उसकी एज कितनी हो जाएगी बता सकते हो आप? यहाँ पे देखिए वर्टिसेस कितनी थी, 2 तो 1 है, 3 है तो 2 है, 4 है तो 3 है। तो n अगर वर्टिसेस है तो एज कितनी हो जाएगी n-1। तो डिग्री कितनी हो जाएगी आपकी 2 × n-1। ओके, तो 2 एज है तो डिग्री 4, 3 एज है तो डिग्री 6, n-1 एज है तो डिग्री कितनी हो जाएगी 2 × n-1। क्वेश्चन पे चलिए, आपको वर्टिसेस कितनी दी हुई है 10 और n की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पे 10 दी हुई है, पुट कर दीजिए। पूछा कि आपको द सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस, उसका फॉर्मूला ये रहा 2 × n-1, 2 × 9 क्या हो जाएगा 18। इसका आंसर क्या हो गया 18। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो डीएसए के अंदर तो क्वेश्चन गलत होने का कोई चांस ही नहीं है ना। 10 देखिए, द ब्रेड फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द क्यू डेटा स्ट्रक्चर। ओके, बीएफएस हम क्यू से ही करते हैं वैसे भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पॉसिबल ऑर्डर ऑफ विजिटिंग द नोड्स इन द गिवन ग्राफ। कुल मिला के आपको बीएफएस बताना और इन चारों में से कौन सा गलत है वो आपको चूज करना है। तो कैसे ट्रैवर्स करेंगे, बीएफएस का कंसेप्ट क्या होता है, लेवल बाय लेवल। सबसे पहले हम जो पड़ोसी है उसको सर्च करेंगे। तो देखिए ऑप्शन से चलेंगे हम। सबसे पहले इसने किसको नोड बनाया, एम को बनाया, तो चलिए हम करते हैं। इसके लिए आप क्या बना दीजिए, क्यू बना दीजिए एम। अब एम के बाद इसके पड़ोसी लिखेंगे हम। एम का पड़ोसी कौन है, आर क्यू और एन। पड़ोसी वो होगा जहाँ से इसकी जो एज है ट्रैवल कर रही है। तो देखिए एम के बाद एन लिखा हुआ है, इसलिए मैं पड़ोसी किसको बना रहा हूँ, एन को बता रहा हूँ, क्योंकि हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। ओके, तो एम का पड़ोसी क्या हो गया, एन हो गया। अब नेक्स्ट इस एन के बाद क्या होगा, एम का पड़ोसी कौन सा है, दूसरा आर और क्यू। तो आर क्यू ले सकते हैं या क्यू आर ले सकते हैं। ओके, एक क्यू आर हो सकता है या आर क्यू हो सकता है। तो अगर एम से हम विजिट कर रहे हैं तो एम के बाद एन होना चाहिए, एन के बाद या तो क्यू होना चाहिए, आर होना चाहिए। ऐसा है कि यहाँ पे नहीं, डायरेक्ट ओ आ गया। तो ये वाला नोड हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, 10th वाला है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल ऑर्डर, यहाँ पे कौन सा सही है बताना है। चलिए नेक्स्ट नोड चलते हैं, एन। एन से ट्रैवल हो रहा है एन। एन के पड़ोसी कौन से हैं, जहाँ से एजेस निकल रही है। एन का पड़ोसी एम भी है, क्यू भी है और ओ भी है। पर मैं सेलेक्ट किसको करूँगा, क्वेश्चन में देखिए एन के बाद कौन सा है, क्यू। ओके, क्यू ले लिया। और क्यू के बाद क्या ले सकता हूँ मैं, एम भी ले सकता हूँ, ओ भी ले सकता हूँ। तो मान लिया देखिए क्यू के बाद मुझे क्या दिया हुआ है, एम दिया हुआ, तो मैंने एम ले लिया। एम के बाद मुझे ओ ही आएगा, एम के बाद क्या आएगा, ओ ही आएगा। पर यहाँ पे देखिए पी दिया हुआ है, इसका मतलब ये आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिए क्यू। क्यू ले लेता हूँ। क्यू के पड़ोसी कौन कौन से हैं, पी है, ओ है, एन है, एम है। तो यहाँ पे किसको ले रखा है इसने, एम को ले रखा है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, इसलिए मैं इसके अकॉर्डिंग आंसर सेलेक्ट कर रहा हूँ। एम के बाद क्या आ सकता है, एन भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है, पी भी आ सकता है। तो क्वेश्चन में देखिए क्या लिया हुआ है, एन दिया हुआ है, तो सही है। पड़ोसी में से किसी को भी रख सकता है। एन के बाद ओ आ सकता है, पी आ सकता है। एन के बाद देखिए यहाँ पे ओ पी है क्या, नहीं है, डायरेक्ट आर ले रखा है। इसका मतलब ये भी क्या है आपका गलत। फर्स्ट प्रायोरिटी पड़ोसी को दी जाएगी ब्रेड फर्स्ट सर्च के अंदर। अब पी रूट ले रखा है, तो पी के पड़ोसी कौन से है, ओ है, एन है, क्यू है। तो इसमें क्या ले रखा है, ओ ले रखा है, तो मैं क्या ले रहा हूँ, ओ ले रहा हूँ। अब ओ के बाद एन हो सकता है, क्यू हो सकता है, तो यहाँ क्या ले सकता है, क्यू ले रखता है, बिल्कुल सही है। क्यू के बाद सिर्फ एन ही हो सकता है, एन के अलावा अगर कोई भी नोड है तो आंसर गलत है। एन है क्या, हाँ है।
इसका मतलब यहाँ तक तो सही है। अब देखिए आपने पहले क्या लिया ओ, तो ओ का पड़ोसी सबसे पहले आएगा। ओ का पड़ोसी कौन सा है आप देख सकते हैं यहाँ पे, पी हो गया, ओ हो गया, क्यू हो गया, एन हो गया। ओके, तो यहाँ पे देखिए पी हो गया, ओ हो गया, क्यू हो गया, एन। तो यहाँ पे देखिए कोई भी खाली नहीं है, ओ के पड़ोसी सारे कवर हो चुके हैं। अब पड़ोसी किसका लेंगे, क्यू का। क्यू का पड़ोसी कौन सा है देखिए एम, इसलिए अब कौन सा आएगा आपके पास, एम आएगा। फिर किसका पड़ोसी चेक करेंगे, एन का। एन का पड़ोसी कौन सा है, आर, तो आर आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। BFA सभी को आती है, और अगर नहीं आती है तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड कीजिए, आपको एक ही बार में समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इलेवंथ, द प्री ऑर्डर ट्रावर्सर ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री इज गिवन बाय 12 लेट, ये दिया हुआ है। तो पोस्ट ऑर्डर निकालना है आपको। तो प्री से पोस्ट ऑर्डर निकालना होता होगा, आपको नहीं आता जिस किसी को भी देख लीजिए एक बार, बिल्कुल आसान तरीका है। तो प्री दिया हुआ है और बाइनरी सर्च ट्री दिया हुआ है। हमेशा ध्यान रखना आपको दो चीज़ तो दी हुई होनी चाहिए। तो आपको क्या प्री दिया हुआ है, ओके, तो आपको इसका इन ऑर्डर निकालना है। तो इसका इन ऑर्डर अगर आप निकालोगे तो बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर में से क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर होगा। किस ऑर्डर के अंदर होगा, असेंडिंग, बढ़ते हुए। तो ये क्या हो जाएगा 2 6, सॉर्टेड करना 7 8 9 10 12 15 16 17, ये 17 है ना, फिर 19 और 20। तो आपको सॉर्टेड क्रम में जमाना है। और उसके बाद मैंने पहले अभी बता ही रखा है कि किस तरीके से ग्राफ बनाना है। तो ट्री बना दीजिए आप फटाफट, ट्री है ना। अब प्री ऑर्डर है तो हम स्कैनिंग कैसे चालू करेंगे, लेफ्ट टू राइट। तो आ जाइए 12 सबसे पहले स्कैन कर लेते हैं। 12 आपका क्या बन चुका है, नोड बन चुका है। जैसे ही 12 नोड बना, मुझे एक बात समझ में आ गई, ये मेरे लेफ्ट चाइल्ड है, ये मेरे राइट चाइल्ड है। तो ये मैं बना रहा हूँ 2 6 7, जिसको भी आता है वो प्लीज़ वीडियो फॉरवर्ड कर सकता है ना इस क्वेश्चन के अंदर। 15 16 17 90 और 20। ओके, फिर देख लीजिए आप नेक्स्ट नोड कौन सा है, 8। तो अब इन ऑर्डर का काम खत्म हो गया, अब हम सब ई प्री ऑर्डर में चलेंगे। 8, तो 8 क्या हो गया, रूट नोड हो गया। यहाँ लिख लीजिए आप 8, और 8 के राइट हैंड साइड में क्या, सिर्फ एक नोड, इसलिए इसको पहले लिख रहा हूँ। और यहाँ लिख लीजिए 2 6 और 7। नेक्स्ट विजिट कीजिए 6 है, यहाँ पे है, ये क्या हो गया 6, राइट हैंड साइड में क्या है 7, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 2। तो यहाँ 6 विजिट हो चुका है, 2 विजिट हो चुका है, 7 हो चुका है, और 9 भी हो चुका है। नेक्स्ट नोड कौन सा है देखिए आप, 10। तो 10 किस साइड है देखिए आप, 10 वाला नोड यहाँ था है ना, 2 6 7 8 9, यहाँ पे एक नोड और है 10। ओके, तो नेक्स्ट वाला नोड आपका कौन सा होगा, 2 6 7 और 8 के बाद 9 10 और आएगा है ना। यहाँ पे 9 और 10 दोनों नोड थे। अब 9 और 10 के अंदर से नोड कौन सा बनेगा, तो पहले कौन सा आ गया आपके पास, 9 आ चुका है ना। और 9 के राइट हैंड साइड में क्या चला जाएगा आपका, 10 चला जाएगा। ओके, 9 पहले ही विजिट हो चुका था, इसलिए 9 और 10 आपके पास आ चुके हैं। यहाँ देखिए 9 पहले आ चुका है, इसलिए 9 आ गया, उसके बाद 10 आ गया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए 10 के बाद क्या हो गया, 16 विजिट हो गया। ओके, और 16 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 15। और राइट हैंड साइड में कौन कौन से नोड आ जाएंगे आप बता सकते हैं, 17 19 और 20। तो ये हो गया आपके 15। अब कौन सा आएगा, 19। तो 19 ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 17, राइट हैंड साइड में क्या है, 20। सारे के सारे नोड बन चुके हैं। अब आपको क्या निकालना है, पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल। तो देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका है, जिसको भी आता है अच्छी बात है, नहीं आता है देख लीजिए। आपको जितने भी नोड्स हैं उन सबके क्या बनाना है, चाइल्ड बना लेना है। इसका देखिए राइट चाइल्ड है, लेफ्ट नहीं है तो बना लीजिए। इसका कोई भी नहीं है तो दोनों बना लो, दोनों बना लो। सबके चाइल्ड होने चाहिए, 2 चाइल्ड। ठीक है, बना लिया। उसके बाद आपको क्या बनाना है, पोस्ट ऑर्डर। तो देखिए फर्स्ट टाइम जब नोड विजिट करोगे तो काउंट होगा प्री ऑर्डर,
ओके। और सेकेंड टाइम तो विजिट करोगे तो होगा इन ऑर्डर, और थर्ड टाइम जब विजिट करोगे तो काउंट होगा आपका पोस्ट ऑर्डर। तो 12 एक बार काउंट है तो प्री है, इसको नहीं लिखना है, ये प्री ऑर्डर है। 1 फर्स्ट टाइम विजिट हो रहा है इसलिए 1, फर्स्ट टाइम विजिट 1 का मतलब प्री। यहाँ देखिए फर्स्ट टाइम विजिट हो रहा है 1, यहाँ देखिए अभी दूसरी बार विजिट हो रहा है 2, तो 2 ये इनमें आएगा। और अभी तीसरी बार विजिट हो रहा है कौन सा, 2, तो सबसे पहले लिख लीजिए 2। तो जब भी तीसरी बार कोई नोड विजिट हो रहा है उसको हम लिख लेंगे, ठीक है। फर्स्ट टाइम यहाँ विजिट हुआ ये 2, सेकेंड टाइम यहाँ विजिट हुआ, तीसरी बार हुआ इसलिए 2 लिख लिया। ये देखिए सेकेंड टाइम, फिर ये फर्स्ट टाइम, ये सेकेंड टाइम और ये थर्ड टाइम। तो 2 के बाद क्या है यहाँ पे देखिए, इस साइड 7 है तो ये क्या हो जाएगा आपके 7। फिर ये थर्ड टाइम 6 विजिट कर रहा है 6। फिर ये सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, ये क्या हो जाएगा 10। ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 7 6 10, 2 7 से 10, 2 7 6 10, सिर्फ ये सीक्वेंस बन रही है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर आप बोलोगे तो मैं पूरा बता देता हूँ। 10 और 10 के बाद ये 9 तीसरी बार विजिट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा 9। ये 8 तीसरी बार विजिट कर रहा है तो क्या हो जाएगा 8। फिर ये 12 दूसरी बार विजिट कर रहा है, 16 पहली बार कर रहा है, 15 पहली, दूसरी और ये तीसरी, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 15। फिर ये 16 हो जाएगा दूसरी बार, पहली बार ये क्या है 19, फिर 17 पहली बार, दूसरी बार और ये तीसरी बार, ये क्या हो जाएगा आपके पास 17, दूसरी बार 19 नहीं, फिर क्या हो जाएगा आपके पास 20, ये तीसरी बार हो गया आपके पास 20, फिर आपके पास तीसरी बार 19, फिर आपके पास तीसरी बार 16 और तीसरी बार क्या हो गया 12। तो आंसर आप मैच करोगे तो एग्जैक्ट आ जाएगा। ये 20 का आंसर हो चुका है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मैं फटाफट इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे पता आपके पास टाइम नहीं है और आपने बहुत कुछ सीख रखा है। तो किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं बता रहा हूँ। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नीट एग्जाम है, NIC एग्जाम है, या KVS है, DSSB भी, इन सब के ना। द हाइट ऑफ अ ट्री इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रूट टू लीव पाथ इन ए ट्री। ठीक है, उसको डेप्थ बोलते हैं। द मैक्सिमम एंड द मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स इन अ बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h। तो देखिए जब भी आपको निकालना है नोड निकालना है ना, नोड अगर निकालना है आपको मैक्सिमम, तो उसका फॉर्मूला है 2 की पावर h प्लस 1 माइनस 1। कब है ये, जब आपको क्या दे रखी हो, हाइट दे रखी हो। ध्यान रखना कब है, जब आपको क्या दे रखी है, हाइट दे रखी हो। तो फॉर्मूला पुट कर दीजिए। h की वैल्यू क्या दे रखी है 5, 2 की पावर 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6, 2 की पावर 6 क्या हो जाएगा 64, माइनस 1 क्या हो गया 63। ओके, ये तो हो गया मैक्सिमम नोड। अब आपको मिनिमम पूछा है, हाइट 5 चाहिए, तो 1 2 3 4 5, तो देखिए 1 2 4 ही हुए, एक और क्या हो जाएगा आपके पास 5। तो जब भी 5 हाइट होगी उस केस के अंदर नोड कितने चाहिए आपको, 6 नोड चाहिएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका ए, इसका करेक्ट आंसर हो चुका है। ओके, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। मैं जल्दी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपका टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक्स नहीं आ रहे हैं इसलिए सरफेस पे नहीं आ रहा मेरा वीडियो। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, हो सकता है आपकी वजह से वो भी आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला पाए। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 26। अ बाइनरी ट्री T हैज़ 20 लीव्स, द नंबर ऑफ नोड्स इन T हैविंग 2 चाइल्ड। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर मिल जाएगा, कई बार क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर। एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, याद कर लीजिए, रट लीजिए। लीफ इक्वल टू I n माइनस 1 प्लस 1, और यहाँ पे भी लीफ की जगह आप कर दीजिए L कर दीजिए। L वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे कई क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ L का मतलब है आपके लीफ नोड, लीफ या लीव नोड। I का मतलब क्या हो गया आपके इंटरनल नोड। N क्या है बताता हूँ, N का मतलब है एनरी नोड, एनरी नोड। एनरी नोड का मतलब है कि आपका जो ट्री कौन सा है, बाइनरी ट्री है तो 2 चाइल्ड है, टर्नरी ट्री है तो 3 चाइल्ड है, 4 चाइल्ड वाला हो सकता है, 5 चाइल्ड हो सकता है, क्वेश्चन के ऊपर दिया होगा। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर क्लियर दिया हुआ है, द नंबर ऑफ नोड इन टी हैविंग 2 चिल्ड्रन, मतलब हर एक नोड के चिल्ड्रन कितने 2 है, इसका मतलब ट्री कौन सा है, ये बाइनरी है। ओके, तो चलिए सोल्व करते हैं। टी हैज 20 लीव्स, एल की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 20, एल की वैल्यू कर रखी है 20 दे रखी है। ओके, और आपको क्या निकालना है, आई निकालना है। एन की वैल्यू क्या दे रखी है 2 दे रखी है, क्योंकि
2 चिल्ड्रन है हर के, 2 - 1 + 1, तो देखिए क्या आएगा ये 20 इक्वल टू, ये क्या है 2 - 1 1, ये क्या हो गया i + 1, तो i की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 19। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका 19 हो गया। इस क्वेश्चन को फर्दर एक्सटेंड भी कर सकते हैं। आई वैल्यू क्यों निकालनी, इंटरनल नोड बोथ के दिमाग में होगा। देखिए ये आपका ट्री है और आपको पूछा है कि ऐसे कौन कितने नोड है जिसके 2 चाइल्ड है ही है, तो देखिए 2 चाइल्ड किसके होंगे, इंटरनल नोड के होंगे ना। यहाँ लीफ नोड के अलावा जो भी नोड है, लास्ट वाले नोड कौन से कहलाते हैं, लीफ नोड ये वाले, ओके। और इनके अलावा सारे जो नोड है वो सारे के सारे क्या है आपके इंटरनल नोड होते हैं, और रूट भी इंटरनल नोड के अंदर आता है। तो देखिए एक और क्वेश्चन क्या बता रहा था मैं आपको, देखिए टोटल नंबर ऑफ नोड क्या होंगे हमेशा इंटरनल नोड प्लस लीफ नोड। ऑब्वियस ही बात है, टोटल नंबर ऑफ नोड क्या होंगे इंटरनल नोड प्लस लीफ नोड, ओके। तो अगर आपको इसमें पूछा टोटल नंबर ऑफ नोड कितने होते हैं, तो इंटरनल नोड की वैल्यू कितनी है हमारे पास 19, प्लस लीफ नोड कितने दिए हुए 20, तो उसका आंसर क्या हो जाता है इस केस के अंदर 39। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल सिंपल है, इस फॉर्मूले को आप रट लीजिए जैसे भी समझ में आए आपको। आगे और क्वेश्चन आएंगे हम करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। देखिए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से समझ लीजिए, मैं समझा रहा हूँ और आपको समझ में आ जाएगा। वैसे आपने जहाँ से भी कोचिंग कर रखी है आपको सबने समझाया होगा, है ना। देखिए 34 द रिजल्ट इवेल्युएटिंग द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, ये आपको पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दे रखा है और इसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। तो देखिए क्या लिया हुआ है 10 5 + 60 प्लस दिया हुआ है 66/8 और माइनस, ओके। तो देखिए इसको करने का तरीका ये है, तो जब भी आपके पास लेफ्ट से स्कैन करोगे, ठीक है, और फर्स्ट टाइम आपके पास कोई भी ये ऑपरेटर इनकाउंटर होगा, आप उनको क्या करोगे ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। तो देखिए पोस्ट फिक्स दिया हुआ है, ओके, तो हम स्कैनिंग करेंगे लेफ्ट साइड से। आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इसका ये तरीका है कि ऑपरेटर अगर सबसे दूर है, मतलब फिर जैसे एनकाउंटर करेंगे ऑपरेटर है तो इसका मतलब उल्टी साइड से चलना है। अगर इधर से हम स्कैन करते हैं यहाँ पे ऑपरेटर आता है तो हम किस साइड से चलते हैं, राइट साइड से, ठीक है। तो ये दोनों सोल्व हो जाएंगे, देखिए हो जाएगा आपके पास 15, फिर क्या आ गया 66/8 और माइनस। तो स्कैन कीजिए, जैसे ही आपको 2 तो ऑपरेंड और एक ऑपरेटर मिले उनको क्या कर दीजिए आप सोल्व कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा 15, ये क्या हो जाएगा 60 को 6 से डिवाइड किया क्या हो जाएगा 10 *8 और माइनस, वापस चलेंगे 15 8 और स्टार, ये तीनों क्या हो जाएंगे सोल्व हो जाएंगे। ये हो जाएंगे आपके 158 और माइनस, ठीक है। और वापस ये बचा हुआ ये क्या हो जाएगा आपके 142, ओके। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ये एक प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है सारे। तो अगर प्रैक्टिस कर रखी तो आपको मुझे लग रहा है 30 सेकंड से भी ज़्यादा टाइम लगेगा इसको करने में। 30 सेकंड सबसे मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ मैं ना, आपको समझाना है इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ। 35 देखिए, कंसिडर अ बाइनरी ट्री T that has 200 leaf nodes, the number of nodes in T that has exactly 2 children। तो देखिए अभी हमने क्वेश्चन किया हुआ था, मैंने बोला था इसको रट लीजिए, L = I × n-1 + 1। तो देखिए लीफ नोड कितने दिए 200, पुट कर दीजिए 200। क्या निकालना है, द नंबर ऑफ नोड्स इन T that has exactly 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन किसके होंगे इंटरनल नोड के, तो I निकालना है, ओके। और n की वैल्यू क्या होगी, कितने चिल्ड्रन है 2, इसका मतलब 2 हो जाएगी, 2 - 1 + 1, ये प्लस है ना। सोल्व कीजिए, ये क्या हो जाएगा 2 - 1 क्या हो जाएगा I + 1, और I की वैल्यू क्या हो जाएगी 199। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। तो देखिए बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आपको आते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आप गेन कर लीजिए, नहीं आते तो कोई बात नहीं, आप फटाफट सीख लीजिए।
48 द रिकरेंस रिलेशन कैप्चरिंग द ऑप्टिमल एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ टावर ऑफ अनई। तो ये टावर ऑफ अनई है, और अगर हम रिकर्सन रिलेशन यूज करते हैं तो इनमें से कौन सी इक्वेशन बनेगी। तो मेरी एडवाइस है आप डिटेल के अंदर न जाइए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया और डायरेक्ट पूछा गया, तो इसको आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। इसका आंसर है 2 × Tn-1 + 1। तो आपको मतलब अभी तो उसमें जाना ही नहीं है कि कैसे आया है क्या है, आपको तो जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन कर सके वो आपको करने हैं। तो इसका आंसर आप याद कर लीजिए 2 × Tn-1 + 1। ये टावर ऑफ हनई की रिकरेंस रिलेशन है ना, रिकर्सिव रिलेशन है ना, रिकर्शन करते हैं ना वो रिलेशन है ये रिकरेंस रिलेशन। ये भी कई बार आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम के अंदर डायरेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, सपोज 49 देखिए, सपोज अ सर्कुलर क्यू ऑफ कैपेसिटी n-1 एलिमेंट इज इम्प्लीमेंटेड विथ एन एरे ऑफ n एलिमेंट। क्वेश्चन को देखिए, मत डरिए, क्वेश्चन सीधा एग्जाम के अंदर आया हुआ इसलिए मैं लेके आया हूँ आपके लिए। एज्यूम दैट द इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन आर कैरिड आउट यूजिंग रियर एंड फ्रंट एज एन एरे इंडेक्स वेरिएबल रेस्पेक्टिवली। इनिशियली रियर इक्वल टू फ्रंट इक्वल टू 0, जो भी दिया मैं बता देता हूँ आपको क्यू फुल और क्यू एम्प्टी की कंडीशन बतानी है। सबसे पहले क्या दिया, देखिए सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू कैसे होती है, अब आप सबने पढ़ रखा है तो आप बता दीजिए मेरे को। ये है आपकी सर्कुलर क्यू, ठीक है। टोटल इसकी कैपेसिटी कितनी दी हुई है आपको, n-1 दी हुई है, ओके, विथ एन एरे ऑफ n एलिमेंट। तो मान लेता हूँ यहाँ पे आपको दिए हुए 1 2 3 4 5, इसका मतलब कैपेसिटी इसकी कितनी हो गई, 6 हो गई, ओके। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 है ना। एक और बना देता हूँ, टोटल कर देते हैं हम 6 कर देते हैं। और मान लीजिए यहाँ पे जो पॉइंटर दिया हुआ है ये दिया हुआ है फ्रंट और ये दिया हुआ है रियर। तो आप मेरे को बता सकते हैं एम्प्टी की क्या कंडीशन है, यहाँ दी हुई है देखिए। इनिशियली क्या है, फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू 0। तो एक तो आपको इसके अंदर ही दिया हुआ है कि अगर क्यू आपकी एम्प्टी होगी तो उसकी कंडीशन क्या होगी, एम्प्टी कंडीशन होगी, रियर और फ्रंट दोनों सामने होंगे। फ्रंट और रियर का मतलब क्या है, देखिए ये आपकी अगर सिंगल लीनियर क्यू है और अगर यहाँ से डेटा एंटर कर रहा है तो वो क्या होगा फ्रंट, और अगर यहाँ से डेटा आप डिलीट कर रहे हो तो वो क्या होगा रियर। रियर मतलब पीछे वाला भाग। तो सर्कुलर क्यू के अंदर कोई आगे पीछे वाला भाग नहीं है, हम पॉइंटर से बताते हैं। तो अगर दोनों की वैल्यू 0 है इसका मतलब यही फ्रंट है और यही रियर है, ओके। तो इसकी वैल्यू होगी मान लीजिए 0 1 2 3 4 और 5। मान लीजिए आपने कोई क्यू के अंदर डेटा इंसर्ट किया, आर की वैल्यू यहाँ आ गई। तो मान लीजिए यहाँ पे आप आर कहाँ पॉइंट कर रहा है, 3 पे पॉइंट कर रहा है। ऑब्वियसली बात है फ्रंट तो मूव करेगा नहीं, रियर आपका मूव करता रहेगा, ठीक है। एक ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पे रियर का पॉइंटर कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। अब आप मेरे को बताओ इससे ज़्यादा आप वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। तो क्यू कब फुल होगी, उसका जो कंडीशन क्या होगी वो देखिए। अगर मैं रियर के अंदर 1 जोड़ूं, ओके, और उसमें से क्या निकालूं, उसका मोड निकालूं, अगर उसकी वैल्यू 0 के बराबर आती है इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो क्यू है वो फुल है। कहने का मतलब ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या अभी 5 है। अगर मैं इसके अंदर क्या जोड़ूं 1 और इसका क्या निकालूं मोड, और किससे करूंगा, जितने इसके कैपेसिटी कितनी 6 की, इसकी वैल्यू क्या आएगी आप बता सकते हैं मेरे को, 0 आएगी। तो रियर प्लस 1 मोड 6 इक्वल टू 0। तो रियर और फ्रंट की वैल्यू क्या है अभी 0 है, इसका मतलब क्यू क्या है आपकी फुल है। तो ऐसी कंडीशन कहाँ बन रही है देखिए ए के अंदर। तो इसको आप याद कर लीजिए, फुल अगर कब होगा, रियर प्लस 1 मोड n इक्वल टू फ्रंट के बराबर होगा, और एम्प्टी कब होगा, रियर इक्वल टू फ्रंट के बराबर होगा। दोनों किसके बराबर होंगे, आपके फ्रंट के बराबर होंगे, ये ध्यान रखना आप, है ना। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, किसी को नहीं समझ में आया तो ये आप इक्वेशन याद कर लीजिए। सारे सिंपल क्वेश्चन से आगे, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, ओके। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, द हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन एनी रूट ऑफ लीफ पाथ। द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन अ बाइनरी ट्री ऑफ हाइटेस्ट। तो ये फॉर्मूला मैंने बता दिया है, इसके बिहार पे हमने एक क्वेश्चन भी किया था जिसका आंसर 60 था। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2h + 1 - 1। कोई भी डीमोटिवेट नहीं होगा, पढ़ते रहिए आराम से, ओके। चलिए 71 देखिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइनरी ट्री दैट कैन बी फॉर्म
विथ 3 अनलेबल्ड नोड्स। वेरी गुड क्वेश्चन, कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। तो जब भी आपको अनलेबल्ड नोड दिया हुआ है तो आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, 2n/n+1। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और कई बार ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा हुआ है। मैं बता देता हूँ क्वेश्चन कैसा आएगा। आपको पूछेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइनरी ट्री, कितने बाइनरी ट्री बना सकते हैं अगर जो नोड है वो अनलेबल्ड है। तो दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो पूछ सकता है आपको नोड अनलेबल्ड है, दूसरा पूछ सकता है नोड अगर लेबल्ड है। लेबल अनलेबल का इतना से मतलब है अगर ये बाइनरी, ये आपका ट्री दिया हुआ बाइनरी, अगर इसके अंदर कुछ भी नहीं दिया इसका मतलब अनलेबल्ड है। और अगर यहाँ मैं मार्क कर देता हूँ ABC, तो ये क्या हो जाएंगे, लेबल्ड हो जाएंगे। तो आपको पूछा है कि 3 नोड है और अनलेबल्ड है तो कितने ट्री बन सकते हैं। इसके लिए इस फॉर्मूले में रखिए, आंसर निकालिए। n की वैल्यू 3 है तो 3 × 2 क्या हो जाएगा 6, 6C3। और ये क्या हो जाएगा 3 + 1 क्या हो जाएगा 4। तो देखिए क्या हो जाएगा 6 × फैक्टराइजेशन सोल्व करना आता है ना आपको, ये फॉर्मूला लिख लीजिए आप। NCR का फॉर्मूला क्या है, यहाँ लिख रहा हूँ ना, NCR का n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल। डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कीजिए, आंसर निकालिए। मैं कर रहा हूँ, देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लेता हूँ 6 × ठीक है 6 फैक्टोरियल लिख रहा हूँ तो डायरेक्ट खोल रहा हूँ मैं, 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन, ये वाला अपॉन नहीं है इसका वाला है ना, फिर ये देखिए n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल। r फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है 3, ये क्या हो गया 3 फैक्टोरियल। फिर n - r, 6 - 3 गए तो 3, क्या हो गया 3 फैक्टोरियल अपॉन ये 4 बचा हुआ है वो क्या आ जाएगा यहाँ पे नीचे आ जाएगा × 4। ये तो सिंपली मैथ्स है। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गया, 4 से 4 गया, 3 फैक्टोरियल कैसे ओपन करोगे, 3 × 2 क्या हो जाएगा 6। आंसर क्या आ गया 5। डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट आंसर, याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, है ना 71। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर यहीं पे अगर लेबल नोट्स लिखा होगा तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2n/n+1 स्टार, यहाँ पे क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल। बस अगर ये लेबल लिखा होता तो इसके अंदर हम क्या करते हैं n फैक्टोरियल इंटू कर देते। तो 3 है तो 3 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 6, तो 6 × 5 क्या हो जाता 30, इसका आंसर हो जाता अगर लेबल नोट लिखा होता तो। क्वेश्चन देखिए 90 वाला। अब इन अ कंप्लीट k ट्री एवरी इंटरनल नोड हैज एग्जैक्टली k चिल्ड्रन, द नंबर ऑफ लीव्स इन सच अ ट्री विद n इंटरनल नोड। तो देखिए वापस क्वेश्चन आ चुका है, तीसरी बार क्वेश्चन आ चुका है जो मैंने आपको लिखाया था, लीफ नोड इक्वल टू इंटरनल नोड इंटू n एरी ट्री जो भी है +1। तो देखिए कंप्लीट k एरी ट्री, तो n की क्या, n को क्या बता रखा है यहाँ पे k बता रखा है, तो लिख लीजिए k - 1 नोड है एग्जैक्टली k चिल्ड्रन। अब यहाँ पे चिल्ड्रन किससे रिप्रेजेंट कर सके आपको k से, है ना, हाँ मतलब k की वैल्यू हो गई है। द नंबर ऑफ लीव्स इन सच ए ट्री विद n इंटरनल नोड्स, i किससे रिप्रेजेंट कर रखा है n से कर रखा है +1। और पूछा क्या है नंबर ऑफ लीव्स, तो ये क्या हो गया लीव n × k - 1 +1, डायरेक्ट आंसर। तीसरी बार क्वेश्चन आ चुका है, देखिए मैंने रिपीटेशन बहुत थे, हटाए तो भी 2-3 बार रह गए। 94 देखिए, द फॉलोइंग नंबर्स आर इंसर्टेड इनटू एन एम्प्टी बाइनरी सर्च ट्री इन द गिवन ऑर्डर, व्हाट इज द हाइट ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। तो आपको बाइनरी सर्च ट्री की हाइट बतानी है। तो बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी क्या है बता सकते हैं आप मेरे को, उसके राइट साइड के अंदर नोड से बड़ा एलिमेंट रहेगा और लेफ्ट साइड के अंदर नोड से छोटा एलिमेंट रहेगा। तो सबसे पहले में क्या आज इंसर्ट हो जाएगा 10, 10 के बाद क्या आएगा 1, 1 लेफ्ट में आएगा या राइट में, कहाँ आएगा लेफ्ट में। 3 लेफ्ट में आएगा राइट में आएगा, लेफ्ट में 10 के, 1 के 3 लेफ्ट में आएगा राइट में आएगा, राइट में आएगा क्योंकि 3 है जो 1 से बड़ा है। 5 10 से लेफ्ट में आएगा राइट में आएगा, लेफ्ट में। 1 के लेफ्ट में आएगा राइट में आएगा, राइट में क्योंकि इस 1 से बड़ा है। 3 के लेफ्ट में आएगा राइट में आएगा, राइट में आएगा क्योंकि 3 से 5 बड़ा है। 15 क्या आएगा 10 के क्या आएगा राइट हैंड साइड में। 12 क्या आएगा 15 के लेफ्ट हैंड साइड में। 16 कहाँ आएगा 15 के लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में। 15 कहाँ आएगा राइट हैंड साइड में 16।
व्हाट इज द हाइट ऑफ बाइनरी ट्री, हाइट पूछिए, आप बता सकते हैं हाइट क्या है, मैक्सिमम नोड फार अवे फ्रॉम रूट नोड, तो 1 2 3, 1 2 1 2, सबसे ज़्यादा एजेस कौन सी, इसकी 1 2 3, तो हाइट कितनी हो गई उसकी, 3 हो गई। ओके, वेरी सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्लीज़ देखिए इसको। द बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर टू चेक वेदर एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हैज बैलेंस पेरेंथेसिस, तो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के पेरेंथेसिस बैलेंस है या नहीं, तो क्या इसके लिए हम क्यू का यूज़ करते हैं, नहीं, ट्री का यूज़ करते हैं, नहीं, लिस्ट का यूज़ करते हैं, नहीं, इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्टैक का। तो आपने इनफिक्स पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जब भी कोई एलिमेंट अंदर इंसर्ट है और यहाँ पे कोई पेरेंथेसिस यूज़ कर रहे हैं ना, तो जैसे कोई दूसरा पेरेंथेसिस एनकाउंटर होता है, ये क्या हो जाएगा, पॉप हो जाता है। इसका मतलब दोनों के पेरेंथेसिस क्या है, बैलेंस्ड है। नेक्स्ट देखिए 96, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ अ रूटेड ट्री कैन बी डन बाय स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट एंड परफॉर्मिंग, आप बता सकते हो लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सिंग किसे कहते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना, लेवल ऑर्डर का मतलब क्या है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। जैसे ट्री दे रखा है आपको या ग्राफ दे रखा है इस तरीके से, ओके, तो आप कैसे सर्चिंग करोगे इसके अंदर, इस तरीके से, सबसे पहले फर्स्ट नोड, फिर ऐसे विजिट करोगे, ये लेवल पहले चलेगा, उसके बाद ये लेवल, उसके बाद ये लेवल चल, ये है ब्रेथ फर्स्ट सर्च। इसके अंदर लेवल बाय लेवल चलते हैं। डेप्थ फर्स्ट सर्च कैसे चलता है, इस तरीके से, टॉप टू डाउन। आंसर क्या हो जाएगा इसका, BFS 96 का है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। एक्चुअली इन सबको करने मेहनत लगती, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, जो भी देख रहा है वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वो भी आपको दुआ देगा, है ना। कंसिडर द लेबल सीक्वेंस ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्रैवर्सल ऑफ अ लेबल बाइनरी ट्री, विच ऑफ दिस पेयर्स आइडेंटिफाई अ ट्री यूनिकली। तो हमेशा ध्यान रखना, मैंने क्लास के अंदर अपने स्टूडेंट्स को भी बताया है, अगर आपको ट्री बनाना है तो आपके पास कंडीशन होनी ज़रूरी है, प्री ऑर्डर है, अगर आपका पोस्ट ऑर्डर है, पर उसके साथ एक ऑर्डर होना ज़रूरी है, वो हमेशा रहेगा इन ऑर्डर। चाहे प्री हो, इन हो, पोस्ट हो, इन हो, तो आपका ट्री बन जाएगा, पर अगर प्री और पोस्ट है ट्री नहीं बनेगा, सिर्फ इन है तो ट्री नहीं बनेगा। ये कौन सा केस है, जब आपके पास क्या है, बाइनरी ट्री। अगर बाइनरी सर्च ट्री दिया हुआ है आपके पास, तो आपके पास एक है, या प्री है या पोस्ट है, इनसे भी ट्री बन जाएगा। क्यों, रीज़न बताओ मेरे को। बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी है कि इसका जो इन ऑर्डर होगा हमेशा क्या होगा, सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर होगा। तो अगर आपको प्री ऑर्डर दे रखा है तो इसके साथ आप क्या बना दीजिए, इन ऑर्डर, ठीक है। पोस्ट दे रखा है तो उसका क्या निकाल लीजिए, इन ऑर्डर, जो भी कंटेंट दिया उसको सॉर्टेड कर दीजिए, फिर वही कंडीशन बन जाएगी बाइनरी ट्री की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इन ऑर्डर पोस्ट और प्री ऑर्डर इन ऑर्डर, सेकेंड और थर्ड। ये बी इसका करेक्ट आंसर है, 98 का है ना। चलिए फटाफट कर लेते हैं हम क्वेश्चंस। क्वेश्चन को देखिए, मत डरिए, कई बार डायग्राम नहीं आता, डायरेक्ट आ जाता है। 99 देखिए, इन अ सर्कुलर लिंक लिस्ट इज यूज टू रिप्रेजेंट ए क्यू। ओके, सर्कुलर लिंक लिस्ट दी हुई है और क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू। अ सिंगल वेरिएबल p इज यूज टू एक्सेस द क्यू, ठीक है, इस p का यूज करते हैं हम इस क्यू को एक्सेस करने के लिए। टू विच नोड शुड p पॉइंट सच दैट बोथ द ऑपरेशन NQ एंड DQ कैन बी परफॉर्म इन अ कांस्टेंट टाइम। आप मेरे को बता सकते हैं NQ DQ का मतलब है, NQ का मतलब ये है कि Q के अंदर डेटा ऐड करना, DQ का मतलब है Q के अंदर से डेटा को क्या करना, रिमूव करना। तो आप सर्कुलर लिस्ट के अंदर बताइए मेरे को कि मैं P को किस जगह रखूं, जिससे क्या होगा, मुझे अगर NQ ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो भी कर सकता हूँ, और DQ ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो भी कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं P को फ्रंट पे रखता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, ओके, अगर मुझे कोई डेटा ऐड करना है तो ऐड कर सकता हूँ, पर अगर मुझे डिलीट करना होगा तो मुझे यहाँ से ट्रैवर्स करते हुए कहाँ जाना पड़ेगा, रियर के पास जाना पड़ेगा। तो कांस्टेंट टाइम ऑर्डर ऑफ वन टाइम के अंदर मेरा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है, इसका मतलब मैं फ्रंट के ऊपर तो नहीं रख सकता। नोट पॉसिबल विद अ सिंगल पॉइंटर, नहीं। नोड नेक्स्ट टू फ्रंट, मतलब वो बोल रहा है कि यहाँ पे रखिए, नहीं, यहाँ पे रखूँगा तो मुझे तब भी रियर के पास तो ट्रैवर्स करना ही पड़ेगा। क्या अगर मैं रियर पे रखूँ तो काम हो सकता है, चलिए P को हम यहाँ पॉइंट करते हैं। तो अब देखिए, मुझे अगर कोई नोड ऐड करना है और पॉइंटर कहाँ जा रहा है, फ्रंट पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आराम से नोड ऐड हो जाएगा और ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा।
मुझे कोई नोड डिलीट करना है, मान लीजिए मुझे कोई नोड यहाँ पे डिलीट करना है, ओके, तो मैं इसको आराम से यहाँ पे डिलीट कर सकता हूँ और इस पॉइंटर को कहाँ पॉइंट कर सकता हूँ, फ्रंट के ऊपर। तो कांस्टेंट टाइम के अंदर दोनों ऑपरेशन परफॉर्म हो पा रहे हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रियर। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग ग्राफ। इसके अंदर शायद आपको डीएफएस निकालना है, तो एक बीएफएस का क्वेश्चन बता दिया, एक डीएफएस का देख लीजिए। डीएफएस कैसे करेंगे आपको निकालना है विच आर डेप्थ फर्स्ट सर्च ऑफ द वो ग्राफ, इनका डीएफएस कौन सा है। डीएफएस का सीधा कंसेप्ट है, आपको लेवल बाय लेवल नहीं चलना है, जो नोड आप पहले ले रहे हैं उसको आप पहले विजिट कीजिए, ओके। तो यहाँ देखिए, बैक ट्रैकिंग कब करेंगे, जब कोई भी ऐसा नियर बाय विजिटेड नोड नहीं रहेगा जो विजिट नहीं हुआ है, ओके, तब हम विजिट हो गया है तो हम बैक ट्रैकिंग करेंगे। देखिए ए बी, ए के बाद बी, ठीक है, बी से ई विजिट कर सकता हूँ, हाँ, एडजेसेंट है ना, हाँ कर सकता हूँ, ठीक है, और ई से जी विजिट कर सकता हूँ, ई से जी कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ, जी से एच कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ, एच से एफ कर सकता हूँ, क्योंकि ये जस्ट इनसे अटैच्ड है। ए से बी कर सकता हूँ, बी से एफ कर सकता हूँ, एफ से ई। अब यहाँ देखिए, ए से बी कर सकता हूँ, बी से एफ कर सकता हूँ, पर मैं एफ से ई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, एफ से जो कनेक्टेड नोड ऑलरेडी अनविजिटेड है। अगर ये नोड अनविजिटेड है तो आप डायरेक्ट किसी और नोड के ऊपर जंप नहीं कर सकते। तो इस एफ के बाद या तो एच आना चाहिए या जी आना चाहिए, इसीलिए ये सेकेंड वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर ये दोनों विजिटेड हो गए तो हम बैक ट्रैकिंग करते हैं, जिस रास्ते से आए उसी रास्ते वापस जाते हैं और फिर ई को हम विजिट करते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, बैक ट्रैकिंग हम कहाँ यूज़ करते हैं, बैक ट्रैकिंग कहाँ यूज़ करते हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च के अंदर, है ना। नेक्स्ट देखिए, थर्ड सही है गलत है। ए से बी कर सकता हूँ, हाँ, बी से एफ कर सकता हूँ, हाँ, एफ से एच कर सकता हूँ, हाँ, एच से जी कर सकता हूँ, हाँ, जी से ई कर सकता हूँ, हाँ, ये सही है। ए से एफ कर सकता हूँ, हाँ, एफ से जी कर सकता हूँ, हाँ, जी से एच कर सकता हूँ, हाँ, एच से बी, हाँ, बी से ई, हाँ, ये भी सही है। पूछा क्या करेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके 107 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट से। मेरे चैनल को प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करिए सारे ग्रुप्स के अंदर और सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। और आपका जब एग्ज़ाम हो जाएगा इसके बाद इसी चैनल के ऊपर आपको जेआरएफ का एग्ज़ाम भी मैं तैयारी कराऊंगा, यूजीसी नेट की, ओके। कंसिडर द फॉलोइंग डिक्लेरेशन ऑफ अ 2 डायमेंशन एरे इन सी। तो देखिए, एरे का क्वेश्चन कई बार आ चुका है जिसके अंदर आपको पूछा जाता है कि एड्रेस क्या है। तो देखिए, इसके लिए आप एक फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, डिटेल में बताने का टाइम नहीं है, कैसे आया क्यों आया, सीधा सीधा कंसेप्ट बता रहा हूँ, याद कर लीजिए, ओके। तो देखिए, कोई आपके पास एरे दे रखा है जिसके अंदर रो की साइज दे रखी है R और कॉलम की साइज दे रखी है C। कहने का मतलब है ये केयर A है, इसका रो की साइज दे रखी है R, ये C, ठीक है, ओके। और मेमोरी के अंदर जो ये डेटा सेव हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, 00 से इनिशलाइज हो रहा है आपका 00 से, मतलब जो 100 डाटा है वो ऐसे एड्रेस होगा 0001, इस तरीके से 1011, ठीक है। और आपको निकालना है ए ऑफ आई जे का एड्रेस। क्या निकालना है, ए ऑफ आई जे का एड्रेस। तो सबसे पहले आप ऐड कर दीजिए बेस एड्रेस प्लस, इसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास, ये फॉर्मूला देखिए, आई स्टार जे, इसकी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना, ये क्या हो जाएगा आई स्टार सी, ठीक है, प्लस जे। और आपको हर एक डेटा टाइप क्या दिया हुआ है, उसकी साइज क्या दी हुई है, उससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अभी जो क्वेश्चन दिया है उसको कर लेते तो आपको समझ में आ जाएगा। ए ऑफ 4050 दिया हुआ है तो आंसर रख लीजिए यहाँ पे ए ऑफ 40 और क्या हो जाएगा यहाँ पे 50। बेस की वैल्यू क्या दी हुई है, देखिए क्या दी हुई है आपको, कंसिडर बाइट एड्रेसेबल दे रखा है एंड देयर देयर इज स्टोर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द मेमोरी 0 द एड्रेस ऑफ A40। बेस एड्रेस कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो मान लीजिए 0 प्लस आई की वैल्यू कितनी है, आई क्या है देखिए यहाँ पे 40 है, 40 स्टार सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, सी क्या है यहाँ पे 100
प्लस जे की वैल्यू कितनी है बता सकते हैं आप, क्या हो जाएगा 50, ये क्या हो जाएगा स्टार, साइज क्या दिया हुआ है 1 बाइट, इंटू 1 कर दो, 2 रखा था 2 कर दो यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा 4000 प्लस 50, क्या हो जाएगा 4050। आंसर देखिए बी। बिल्कुल सिंपल है, इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए। वैसे आंसर है कौन सा है, रो मेजर ऑर्डर के अंदर है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 115 के बाद। टू इवेल्यूट एन एक्सप्रेशन विदाउट एनी एम्बेडेड फंक्शन, किसी फंक्शन को एम्बेडेड किया हुआ ना उसको एक्सप्रेस करना, एवेल्यूट करना। 1 स्टेक इज इनफ, 2 स्टेक्स आर नीडेड, एज मेनी स्टेक एज द हाइट ऑफ एक्सप्रेशन ट्री आर नीडेड, और ट्यूरिंग मशीन। इसका आंसर हो जाएगा 1 स्टेक। तो रिकर्सिव स्टेक का आप में इसमें कंसेप्ट है नहीं। वैसे जब आप फंक्शन कॉलिंग करते हैं तो फंक्शन क्या होता है, अलग अलग उसके अंदर क्या होता है, स्टेक के अंदर ये स्टेजेस बनती रहती है। ओके तो जब भी जैसे फंक्शन एग्जिट हो जाता है तो यहाँ से वो स्टेज पूरी कैंसिल हो जाती है, पॉप हो जाती है। क्या हो जाती है, पॉप हो जाती है। ओके तो एक स्टेक इनफ होती है चाहे रिकर्शन कॉल हो या नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 118 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेक ऑफ साइज n रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट ए क्यू ऑफ साइज n। आपको क्या करना है, स्टेक से क्यू इम्प्लीमेंट करनी है। क्यू की प्रॉपर्टी क्या होती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा पहले पाएगा। स्टेक की प्रॉपर्टी क्या होती है, फर्स्ट इन लास्ट आउट, जो पहले आएगा वो सबसे लास्ट में पाएगा। तो अगर आपको क्यू बनानी है तो ऑब्वियसली बात है कितनी स्टेक ले लो आप, 2 ले लो। ठीक है तो यहाँ से डेटा आएगा तो सबसे पहला है वो नीचे रह गया, सबसे लास्ट में है वो ऊपर रह गया। फिर इस डेटा को वापस कहाँ से पास करो, दूसरी स्टेक से। तो जो सबसे लास्ट में आया था अब वो कहाँ चला जाएगा, सबसे लास्ट में चला जाएगा यहाँ। और जो सबसे पहला आएगा वो पहले पर जाएगा। पॉप ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है, ऊपर वाली साइड से। तो अब जो पहला आया था वो सबसे पहले बाहर निकल जाएगा। तो हो गया ना क्यू। इसका आंसर हो क्या हो जाएगा बी। कई बार क्वेश्चन आया हुआ ये। ओके 126 देखिए, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और देखिए सारे सिंपल है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैचिंग फॉर द फॉलोइंग केस, आपको मैचिंग बतानी है कौन से डेटा स्ट्रक्चर का हम यूज करते हैं। तो डीएफएस के लिए किसका यूज करते हैं बता सकते हैं आप मेरे को, स्टेक का। बीएफएस के लिए किसका यूज करते हैं हम, क्यू का। बीएफएस के लिए हम यूज करते हैं क्यू का, और बचा हुआ किसका, सॉर्टिंग के लिए हम हीप का यूज करते हैं। तो x का 3, y का 2 ये, और z का 1, तो सी आंसर हो गया इसका, है ना। 169 देखिए आप, इन अ सर्कुलर लिंक लिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंसर्शन ऑफ अ रिकॉर्ड इन्वॉल्व्स मॉडिफिकेशन ऑफ 1 पॉइंटर, 2 पॉइंटर, मल्टीपल पॉइंटर और 9 पॉइंटर। सर्कुलर लिंक लिस्ट की बात की है। इंसर्शन ऑफ अ रिकॉर्ड इन्वॉल्व्स मॉडिफिकेशन ऑफ 1 पॉइंटर, 2 पॉइंटर, मल्टीपल पॉइंटर और 9 पॉइंटर। ओके तो देखिए अगर लिंक लिस्ट आपकी क्या है, सर्कुलर है, तो वैसे आपको समझ में आ गया होगा। सर्कुलर है इसका मतलब सब एक जैसे हैं। ये वाला नोड वापस किससे कनेक्ट है, इससे। तो चाहे आप इंसर्ट यहाँ करो, यहाँ करो, यहाँ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके और कितने नोड मॉडिफाई होंगे इस केस के अंदर, आपके जो नोड मॉडिफाई होंगे वो 2 नोड होंगे। कौन से, देखिए आप अगर आप यहाँ इंसर्ट करते हो तो इस नोड को आपको यहाँ अटैच करना पड़ेगा और इसके नोड को यहाँ से लेके वापस यहाँ अटैच करना पड़ेगा। तो कितने नोड मॉडिफाई, एक इसका और एक इसका। ओके तो इसका आंसर क्या हो गया, आपके 2 आंसर हो गया। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए 171, द फॉलोइंग 3 आर नोन टू बी प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ बाइनरी ट्री बट इट इज नॉट नोन विच इज विच। तो ये दिया हुआ है, पिक द ट्रू स्टेटमेंट। इनमें से आपको बताना है प्री कौन सा है, पोस्ट कौन सा, इन कौन सा है। तो अगर आप ध्यान से एनालाइज करोगे प्री और पोस्ट की क्या कंडीशन होती है बताइए आप मेरे को। प्री में क्या होता है, नोड, लेफ्ट और राइट। इनमें क्या होगा, लेफ्ट, नोड और राइट। और पोस्ट में क्या होगा आपके पास, नोड, लेफ्ट और राइट। तो एक बात तो क्लियर है,
प्री में नोड पहले होगा और पोस्ट में नोड का होगा राइट, सबसे लास्ट में। पोस्ट में नोड होगा सबसे राइट में। तो देखिए कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या? एम 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 नहीं, के, हाँ यहाँ बन रहा है। देखिए ये के और ये के, इसका मतलब ये आपका कौन सा है? प्री, और ये आपका कौन सा है? पोस्ट। बचा हुआ कौन सा है? इन। तो क्या क्या दिया हुआ है? फर्स्ट सेकेंड आर प्री एंड इन। प्री और इन नहीं, इन लास्ट वाला ये नहीं हो सकता। फर्स्ट थर्ड आर प्री एंड पोस्ट, प्री और पोस्ट, लास्ट वाला इन है। सेकेंड इज द इन ऑर्डर, सेकेंड इन ऑर्डर नहीं है। सेकेंड एंड थर्ड आर प्री एंड इन ऑर्डर, सेकेंड प्री है। सेकेंड एंड थर्ड आर प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर। ओके, 171 का सेकेंड क्या आपका? सेकेंड देखिए आपको प्री ऑर्डर है ना? हाँ प्री ऑर्डर है। लास्ट वाला क्या है आपका? इन ऑर्डर। तो आपका आंसर क्या हो गया? डी करेक्ट आंसर हो चुका है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए सारे क्वेश्चन जरूर देखिए, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। द टाइम रिक्वायर्ड टू सर्च एन एलिमेंट इन ए लिंक लिस्ट ऑफ लेंथ n। तो देखिए लिंक लिस्ट के अंदर अगर आपको कोई एलिमेंट सर्च करना है और वर्स्ट केस टाइम की बात करें, कहने का मतलब ये है कि जो आप एलिमेंट सर्च करना चाहते हैं या तो लिंक लिस्ट के अंदर है ही नहीं, या क्या है सबसे लास्ट के अंदर। ओके, तो मान लीजिए एलिमेंट आपका यहाँ पे है, वो x है, तो आपको सर्च करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सीक्वेंशियल ट्रैवर्सिंग करनी पड़ेगी, इस नोड से इस नोड पर, इस नोड से इस नोड पे, इस नोड से इस नोड पे। तो नोड कितने आपके? 4। तो अगर लास्ट वाले नोड के ऊपर एलिमेंट है तो कितना ट्रैवल करना पड़ेगा? 4 - 1 देती 3 बार। अगर इसमें भी नहीं है तो आपको ट्रैवल कितना पड़ेगा? 4। तो इसका ऑर्डर निकालोगे तो ऑर्डर क्या आ जाएगा आपका? ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि 3 क्या आपका कांस्टेंट, 3 हो या 4 हो। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना हम नहीं सीख रहे, आप याद कर लीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 221 का बी। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के जो क्वेश्चन आते हैं इसके लिए नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला हो जरूर देखना, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ना, उसके अंदर मैं बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 222, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज परफॉर्म मोर एफिशिएंटली बाय डबली लिंक लिस्ट देन बाय लीनियर लिंक लिस्ट। ये बोल रहे कि ऐसा कौन सा ऑपरेशन है जो डबली लिंक लिस्ट आराम से जल्दी ऑपरेशन परफॉर्म करेगी कंपेयर टू लीनियर लिंक लिस्ट। तो देखिए सर्चिंग एन अनसॉर्टेड लिस्ट फॉर अ गिवन आइटम। तो मान लीजिए ये आपको लिंक लिस्ट दी हुई है और ये डबली है ना, और ये आपकी कौन सी हो गई? सिंगली हो गई एक साइड। तो अगर आपको कोई अनसॉर्टेड लिस्ट को सर्च करना है उस केस के अंदर आपको दोनों के अंदर क्या करना पड़ेगा? सीक्वेंशियल ट्रैवल तो करना ही पड़ेगा, तो इसमें खास फायदा होगा नहीं। इंसर्टिंग अ नोड आफ्टर द नोड विथ अ गिवन लोकेशन। मान लीजिए नोड दिया हुआ है और आपको इसके बाद नोड को इंसर्ट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको डबली लिंक लिस्ट के अंदर भी उस नोड को आपको पॉइंट करना पड़ेगा और सिंगल लिस्ट के अंदर भी, तो इसमें भी कोई खास फायदा नहीं है। ट्रैवर्सिंग द लिस्ट टू प्रोसेस ईच नोड, ट्रैवर्सिंग दोनों के अंदर सेम करनी पड़ेगी। यहाँ देखिए इसका आंसर ए, डिलीटिंग अ नोड हुज लोकेशन इज गिवन। ऐसे नोड को डिलीट करना जिसकी लोकेशन गिवन है। तो देखिए डबली लिंक लिस्ट के अंदर क्या होगा? आपको कुछ भी नहीं करना है, मान लीजिए इस नोड को आपको डिलीट करना है, इसकी लोकेशन दी हुई है, तो आप क्या करोगे? डायरेक्ट इसको इससे कनेक्ट कर दोगे, इसको इससे कनेक्ट कर दोगे। पर ये अगर सिंगल लिस्ट की बात है, अगर इस नोड को आपको डिलीट करना, सबसे पहले आपको इससे एक प्रीवियस वाले नोड के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा? खड़ा रहना पड़ेगा। ओके, इस नोड को आपको विजिट करना पड़ेगा, होल्ड करके रखना पड़ेगा, फिर आप इस नोड को इससे कनेक्ट करोगे और फिर इसको आप फ्री करोगे। तो डबली लिंक लिस्ट के अंदर नोड को डिलीट करना आपके लिए आसान है। क्वेश्चन देखिए 225, द मिनिमम नंबर। अब सारे के सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है ना। द मिनिमम नंबर ऑफ फील्ड्स विथ ईच नोड ऑफ डबली लिंक लिस्ट। अगर आपका डबली लिंक लिस्ट है तो उसके अंदर कितने फील्ड्स हैं? तो देखिए 1 2 और क्या हो जाएगा आपके पास? ये जहाँ डेटा रहेगा 3। आंसर क्या हो जाएगा? सी। अ कंप्लीट बाइनरी ट्री विथ n नॉन लीफ नोड कंटेंट log n to the base 2n+1 नोड, 2n नोड और 2n+1 नोड। ओके, तो देखिए सबसे पहले कंप्लीट बाइनरी ट्री कौन सा होगा? ऐसा ट्री जिसके या तो 0 चाइल्ड है या कितने चाइल्ड है? 2 चाइल्ड है, 0 चाइल्ड है या 2 चाइल्ड है। तो उस केस के अंदर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखना कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर आपको निकालना है विथ n नॉन लीफ नोड कंटेंस 2n+1 नोड। आपको ये बोल रहा है
ठीक है, जो आपको ये नोड दिए, एन की वैल्यू क्या दी हुई है, ये दी हुई है इंटरनल नोड की, क्या दी हुई है, इंटरनल नोड की वैल्यू दी हुई है, कंटेंस 2n+1, तो इसके पास टोटल नोड कितने हो जाएंगे, 2n+1। ध्यान रखना क्या दिया हुआ है वो ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट देखिए 236, अ फुल बाइनरी ट्री विथ n लीव्स। अब इस केस के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, पत्तियां दी हुई है, क्या दी हुई है, पत्तियां, और दिया हुआ क्या, फुल बाइनरी ट्री दिया हुआ है ना। फुल बाइनरी ट्री के अंदर भी 0 या 2 चाइल्ड होंगे। ओके, तो इस केस के अंदर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2n-1। तो याद कर लीजिए डायरेक्ट, अभी हमें डिराइव करने का टाइम नहीं है, इसलिए 2n- इसका याद कर लीजिए आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। The average depth of a binary search tree is order of n, order of n, order of log n, order of n log n। तो ये आपको आइडिया हो जाएगा आंसर क्या है इसका, ऑर्डर ऑफ log n, क्योंकि बाइनरी ट्री है तो ये हमेशा किस फॉर्म के अंदर होगा, इस तरीके से रहेगा। तो ऑब्वियसली बात है, जितनी एजेस है उतना तो होगा नहीं, तो लेवल के अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें क्या निकलेगी, हमेशा ऑर्डर ऑफ log n। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, जितने भी एग्जाम के अंदर आते हैं। ओके, नंबर ऑफ लीफ नोड्स इन अ रूटेड ट्री ऑफ n नोड्स वेयर ईच नोड इज हैविंग 0 और 3 चिल्ड्रन। तो देखिए याद करना हो तो ये डायरेक्ट आप याद कर लीजिए 2n+1/3, और आप चाहते हैं तो इसको मैं डिराइव कर सकता हूँ। देखिए हमने जो फॉर्मूला लिखा था पहले, L = क्या होता है, इंटरनल नोड इंटू n-1+1। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, आप बता सकते हैं मेरे को, n की वैल्यू क्या दी हुई है, 0 या 3 चिल्ड्रन है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, 3 चिल्ड्रन, 3 - 1 2, ये क्या हो जाएगा 2i+1 1l। और आप बता सकते हैं मेरे को टोटल नोड कितने होंगे, हमेशा लीफ नोड प्लस इंटरनल नोड। तो हमें जो आंसर चाहिए वो किस फॉर्म के अंदर चाहिए आपको, n और l की फॉर्म में चाहिए, i आपको नहीं चाहिए है ना। तो i को एलिमिनेट कर दो, i को मैं क्या लिख सकता हूँ, n - l = i। इसमें पुट कर दोगे, जब इसके अंदर पुट करोगे और आप क्या निकालोगे, लीफ नोड, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2n+1/3। ध्यान रखना, इसके लिए पूछा गया है, ये भी कई बार आ चुका है एग्जाम के अंदर, डायरेक्ट क्वेश्चन। Dash is used to convert from recursive to iterative implementation of an algorithm। ये शायद आ चुका है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 261। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। डैश नंबर ऑफ क्यूज आर नीडेड टू इम्प्लीमेंट स्टैक, ये भी आ चुका है 2। कितने क्यू चाहिए स्टैक इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, ये उसका जस्ट उल्टा क्वेश्चन है। पहले स्टैक इम्प्लीमेंट के लिए क्यू पूछा, अब क्यू इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टैक पूछा। डैश इज अ लीनियर लिस्ट इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन आर मेड टू फ्रॉम ईदर एंड ऑफ द स्ट्रक्चर। इंसर्शन और डिलीशन कहीं से भी हो सकता है, सर्कुलर क्यू नहीं, प्रायोरिटी नहीं, स्टैक नहीं, डी क्यू। क्या बोलेंगे इसको, डी क्यू। डी क्यू के अंदर इंसर्शन और डिलीशन किसी भी एंड से हो सकता है। ओके, एन क्यू डी क्यू। देखिए, इन द डैश ट्रावर्सल वी प्रोसेस ऑल ऑफ वर्टेक्स डेस्टिनेशन डिसेंडेंट्स बिफोर वी मूव टू एन एडजेसेंट वर्टेक्स। क्या पूछा है, इसके अंदर हम किधर मूव करेंगे, डिसेंडेंट। डिसेंडेंट्स के मतलब नीचे वाली साइड मूव करते रहेंगे, और ऐसा किसके अंदर होता है, आपके डीएफएस के अंदर, जहाँ स्टैक यूज करते हैं। आंसर क्या होगा, डेप्थ फर्स्ट सर्च। नेक्स्ट देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग एल्गोरिथम कांट बी यूज विथ लिंक लिस्ट। इनमें से कौन सी है जो लिंक लिस्ट के अंदर हम यूज नहीं कर सकते। मर्ज कर सकते हैं, इंसर्शन कर सकते हैं, लीनियर सर्च कर सकते हैं, पर बाइनरी सर्च हम क्या कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। बाइनरी सर्च क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, जैसे आपने लिंक लिस्ट बना रखी है ये इस तरीके से। ओके, और यहाँ पे मिडल में कोई एलिमेंट है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसको ट्रावर्स करना पड़ेगा, फिर उसका मिडल निकालना पड़ेगा। सेकेंड टाइम फिर से इसको ट्रावर्स करना पड़ेगा, फिर मिडल निकालना पड़ेगा, फिर से ट्रावर्स करना पड़ेगा, मिडल निकालना पड़ेगा।
तो जितना टाइम सर्चिंग में लगेगा उससे ज़्यादा टाइम आपको क्या होता है ट्रैवर्सिंग में लग जाएगा। ओके 289 देखिए, ट्रैवर्सिंग अ बाइनरी ट्री फर्स्ट रूट एंड देन लेफ्ट एंड राइट सबट्री इज कॉल्ड। सबसे पहले क्या विजिट कर रहा है रूट, फिर लेफ्ट और राइट, तो ये क्या हो गया आपका प्री। देखिए सिंपल से क्वेश्चन है। मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन ए बाइनरी ट्री ऑफ लेवल के। अब किसके बारे में पूछा है, लेवल के बारे में। लेवल का मतलब क्या हो गया, ये कौन सा है आपका 0 लेवल, ये फर्स्ट लेवल, सेकेंड और थर्ड लेवल। तो अगर इस लेवल पे आप खड़े हो तो आपको पूछा है कि यहाँ पे कितने आपके क्या होंगे नोड होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, याद कर लीजिए आप, है ना, 306 का आंसर क्या हो जाएगा 2 की पावर के -1। क्या हो जाएगा 2 की पावर के -1। तो कहाँ पे प्लस है कहाँ पे माइनस है, तो एक बार क्विक वीडियो को रिवाइंड कर देना और देख लेना और नोट्स में लिख लेना ये सारी चीज़ें। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कहाँ प्लस लगाना माइनस लगाना सब भूल जाओगे। 314 विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज यूज इन लेवल ऑर्डर। लेवल ऑर्डर मैंने बताया था किसको बोलते हैं हम, क्यू को। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना, मैंने इतने हटाए, बहुत रिपीट थे, हटाए तो भी रह गए। इन बाइनरी सर्च ट्री विच ट्रैवर्सल इज यूज फॉर गेटिंग असेंडिंग ऑर्डर वैल्यूज। तो असेंडिंग ऑर्डर किस में मिलेगी आपको, इन ऑर्डर के अंदर, ये मैंने बता दिया है ना। इफ फाइल साइज इज लार्ज एंड इफ इट इज टू बी एक्सेस रेंडमली then which of the following allocation strategy should be best used in file, लिंक लिस्ट, इंडेक्स और कंटिन्यूअस। तो लिंक लिस्ट के अंदर क्या प्रॉब्लम है, अगर आपके ये ब्लॉक है ओके, और यहाँ पे आपने क्या कर सकता है लिंक लिस्ट का यूज़ कर रखा है, इसको इससे लिंक कर रखा है, इसको इससे लिंक कर सकता है। एक भी लिंक ब्रोक हुआ नहीं, जो सब्सिक्वेंट लिंकेज हो सारे क्या हो जाएंगे टूट जाएंगे। कंटिन्यूस के अंदर क्या होगा, फाइल छोटी है तब तो कंटिन्यूस एलोकेशन कर दोगे, पर अगर फाइल लार्ज है और आगे जगह खाली नहीं है तो कंटिन्यूस एलोकेशन नहीं हो सकता। सबसे अच्छा उदाहरण है इसका इंडेक्स। क्या होगा इंडेक्स के अंदर क्या होगा, एक जो ब्लॉक है उसके अंदर आपको इंडेक्सिंग रखी जाएगी और बताया जाएगा कि कौन किस किस से कनेक्टेड है। ये सेम उस तरीके से हमारा इंडेक्स पेज नहीं होता है क्या अपनी बुक के अंदर, और वो बताता है कि भाई पार्ट 1 से एक कहाँ कौन से पेज से कौन से पेज पे ख़त्म हो रहा है, दूसरा कहाँ हो रहा है, तीसरा कहाँ हो रहा है। ओके चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को आपने मेरे ख्याल से पूरा देखा होगा तो लाइक ज़रूर कर दे, जिन्होंने भी नहीं किया है। डीएसए का एक सेकेंड वीडियो और आएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन नहीं हो पाए इसके अंदर, जहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, तो प्लीज़ उसको जरूर देखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अच्छे से पढ़ाई करो, बिल्कुल भी डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस रखना है, हिम्मत नहीं आना। ओके जीतने के लिए आइए तो जीतो। ओके थैंक यू।